नमस्कार दोस्तों बाहर पूरी तरह से अंधेरे के साथ साथ शांति छा चुकी है। तो चलिए आज की बेहतरीन कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है शीतल नाम की एक लड़की की। घनघोर बारिश हो रही थी, रात का समय था और आसमान बिजली की चमक और गरज से दहला हुआ था। शीतल जो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए पास के गांव से लौट रही थी, अपनी स्कूटर पर अकेली थी। रास्ता सुनसान था और अंधेरे से भरा हुआ था। चारों ओर केवल पेड़ की परछाइयां और सन्नाटा पसरा हुआ था। शीतल का दिल घबरा रहा था, लेकिन वह अपनी स्कूटी तेज चलाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसकी स्कूटी रुक गई। उसने देखा कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। वहां उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। पास में ही एक पुराना और खंडहर सा दिखने वाला मकान था। उसने मजबूरी में सोचा, चलो वहां जाकर रात गुजार लेती हूँ। जब वह उस मकान के अंदर पहुंची तो दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुला। अंदर गहरा अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। मकान की दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें लटकी हुई थी। कुछ तस्वीरें तो इतनी डरावनी थी कि उसने तुरंत ही अपनी नजरें हटा ली। शीतल ने सोचा कि रात काटने के लिए कोई सुरक्षित जगह खोजना पड़ेगा और हिम्मत करके ऊपर चढ़ने लगती है। सीढ़ियों पर हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके कोई पीछे पीछे चल रहा हो। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। ऊपर एक कमरा था। वह कमरे में गई और देखा कि वहां एक पुराना बिस्तर पड़ा था। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। जैसे उसने बिस्तर पर बैठने की कोशिश की, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। शीतल घबराकर पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। डर के मारे उसकी चीख निकल गई थी। उसने मोबाइल से रोशनी करने की कोशिश की, लेकिन अब मोबाइल भी बंद हो चुका था। कमरे में एक हल्की सी हंसी गूंजी। वह आवाज बेहद ही भयानक थी। जैसे शीतल बाहर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करने लगी, उसे दीवार पर खून से लिखा हुआ कुछ दिखाई दिया। वहां पर लिखा था, यहां से वापस जाने का रास्ता नहीं है। तभी बिस्तर के नीचे एक बड़ी परछाई निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा बेहद सफेद था और बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। शीतल चीखती हुई बेहोश हो गई। अगली सुबह जब गांव के लोग उस मकान के पास पहुंचे तो उन्होंने बाहर स्कूटी देखी। जब वे अंदर गए तो उन्होंने शीतल को मकान के अंदर पाया, लेकिन वह बेसुध और डर के मारा पागल हो चुकी थी। कहा जाता है कि बहुत साल पहले एक परिवार इस घर में रहता था, जिसमें एक महिला का दिमागी संतुलन कुछ अच्छा नहीं था। वह अक्सर घर के लोगों को परेशान किया करती थी और खुद के शरीर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता था। एक दिन उसके घर के सभी लोग उसे एक कमरे में बंद करके अपने अपने काम पर चले गए और जब वे वापस आए तो उस महिला की लाश मिली थी और उसके शरीर पर अजीब से निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर के साथ बहुत बुरा किया था। उसके बाद उसके घर वाले इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले गए और तब से लेकर आज तक जो भी रात के वक्त उस कमरे में जाता है वो पागल हो जाता है। और शीतल आज भी पागलों जैसी हरकतें करती है और एक पागल खाने में बंद है।